आज उन दो कत्लों की कहानी जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़ा, 31 गोलियों और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना जाता है। ऐसा साजिश जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो गच्चा खा जाती है। अपराध की दुनिया में अक्सर यह सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से ही लिया जाता है। यह शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। चलिए आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़ों, 31 गोलियों और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द होता है। ऐसा साजिश जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद भी गच्चा खा जाती है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया क्राइम। रात्रि के 8 बज चुके हैं और मैं आपके साथ विपिन। आज की कहानी दिल को झकझोर देगी। यह किसी मुंबई की फिल्म की रुपहले पर्दे के लिए लिखी गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना है। भारत की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल इस क्राइम की कहानी की शुरुआत होती है दो पक्षों की आपसी रंजिश से। कुछ वक्त पहले इस इलाके में एक डॉक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जांच में पुलिस जुटती है तो डॉक्टर शाबाज जिनकी हत्या होती है, इनको किसी से दुश्मनी दूर दूर तक होने की बात पता नहीं चल पाता है। जब पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर सादाब के बदन में कुल 31 गोलियां मारी गई है, बस यहीं पर आकर पुलिस की टीमें अटक जाती है। अब पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर जब कोई इंसान को एक या दो गोली में ही मौत हो सकती है, तो फिर डॉक्टर सादाब के बदन में 31 गोलियां क्यों मारी गई और इसके पीछे का खास मकसद क्या रहा होगा? यह एक बड़ा सवाल होता है। सवाल जितने काम का होता है, उससे कहीं ज्यादा वह उलझा हुआ होता है। पुलिस ने अपने हिसाब से उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोलती है कि एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चीरकर या आपसी रंजिश में ही मार सकता है, वरना कत्ल तो एक या दो गोली में से भी किया जा सकता है। इस तर्क होते हैं, मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर सद्दाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे होते हैं, क्योंकि बार बार परिवार वालों का कहना होता है कि डॉक्टर सद्दाब सिर्फ अच्छी चाल चलन वाली शख्सियत होते हैं। उनको कभी किसी से रंजिश की बात तो दूर तो मैं तक भी नहीं होती है। लिहाजा डॉक्टर सद्दाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ रह जाती है। जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक सबूत मिल जाता है। उन सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुका होता है कि हो न हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर सद्दाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार कर रहे हों, मगर हत्या की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं न कहीं दबा और छिपा है, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। कहते हैं कि हर जगह अपराधी आसपास होता है और रहता है, मगर एक जगह जहां वो जाकर हार जाता है, उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत भी लिखी होती है। और हूबहू ऐसा ही होता है। बुलंदशहर के डॉक्टर सद्दाब हत्याकांड के खुलासे में डॉक्टर सद्दाब की अगर किसी से रंजिश नहीं होती, तो फिर उसके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों मारी जाती? खुद से पैदा इस सवाल से जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच जाती है हापुड़। हापुड़ में हुई कत्ल की उस वारदात की कहानी के करीब, जिसे इसी साल 18 मार्च को हापुड़ में की गई थी, जिसे इसी साल 18 मार्च को हापुड़ में होता है। हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया होता है।
पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगालनी शुरू करती है तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर सद्दाम हत्याकांड से मिलने लगता है। पता चलता है कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया होता है, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए जाते हैं। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 कब्र गड्ढों का भी इंतजाम करता है। उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया जाता है। पुलिस जब डॉक्टर सद्दाम हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंचती है तो उसे और भी काफी कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाती है जिसे क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जोड़ देती है। और आगे पता चलता है कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्याकांड, जिसमें बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, उसमें डॉक्टर सद्दाम का भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर देता है और इरफान की लाश को भी कातिलों ने 31 ही टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 कब्र खोदकर दफन कर देता है। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी जोड़ते जोड़ते बुलंद अपने इलाके में हुए शावाद हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंचती है। डॉक्टर सद्दाम हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर सद्दाम के घर वालों ने जिस 4 लोगों को नामजद करवाया होता है वो सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई ही होते हैं। वहीं इरफान, जिसकी हत्या में डॉक्टर सद्दाम के भाई और उनके दोस्तों का नाम आ रहा होता है, पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियां की तो कड़ी से कड़ी जोड़ लेता है, नहीं हो सकी है। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।